दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। जब भी कोई प्रतियोगिता होता है या जब भी कोई कंपटीशन होता है ना, तो हम लोग को या कोई भी कॉम्पिटिटर को दो में से एक चीज को पाना होता है। या तो शुरू में अपनी बड़ी बड़ी बातें करके डिंगे हाँक लो, और नहीं तो आप कोई रिजल्ट के लिए आगे बढ़ो और शांति से अपनी तैयारी जारी रखो और रिजल्ट पालो। तो ये केवल व्यक्तित्व के कंपटीशन की बात नहीं होती है, देश के कंपटीशन में भी ये रूल लागू होता है। अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूरे विश्व के सभी देशों के बीच में ना परमाणु परीक्षण की होड़ लगी है, और इसमें सब देश अपनी अपनी बातें करता है कि मैं परमाणु परीक्षण करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। और इसमें अमेरिका क्या था, पहले बातें कम करता था, काम ज्यादा करता था। और जब आप बातें कम और काम ज्यादा करोगे ना, तो जब आप बातें करोगे तो लोग आपकी बातों को सुनेंगे, सीरियस लेंगे, और आप बोलोगे भी कम, क्योंकि आपको एक सॉलिड बोलना रहेगा। लेकिन जब आप बात करने पर आ जाओगे, हर बात करोगे, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास तोप है, तलवार है, तो लोग आपकी बात को भी सुनना बंद कर देंगे और आप बातों में फंसे रहोगे, तो काम की ओर ध्यान कम जाएगा। तो यही हाल अभी अमेरिका का साथ हुआ। अभी परमाणु परीक्षण को लेकर अमेरिका बड़े बड़े बयानात में फंसे रह गया, और चीन शांति से 5 सालों में 2020 से लेकर 2025 के बीच में चीन के 136 परमाणु ठिकाने हैं, और 136 परमाणु ठिकानों में से 81 से 82 परमाणु ठिकाने, मतलब लगभग 81-82 परमाणु ठिकानों का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। वो परमाणु ठिकानों को जब सैटेलाइट से जब उसके ऊपर नजर गड़ाया गया, तो देखा गया कि इसमें गजब का विस्तार है। और तो और यही तक बात नहीं थी, चीन का जो भी परमाणु जो परीक्षण वाला क्षेत्र है, जहां परमाणु का रिसर्च चलता है, हाई लेवल रिसर्च, उस रिसर्च में लगभग 2 करोड़ वर्ग फुट की जो जमीन है, जो रिसर्च सेंटर्स जो देखे गए, उसमें नए नए निर्माण हो गए, नए नए भवनों के निर्माण हो गए, और नए नए अलग अलग जो सेंटर्स हैं, और उन भवनों में अलग टाइप का अपग्रेडेशन देखा गया, अपग्रेड किया गया। और ये सब के सब जो सैटेलाइट जो इमेज है, वो सबसे लोगों को मिला। वही नहीं, चीन अपने परमाणु ठिकानों के साथ साथ अपने लड़ाई के लिए जो बंकर हैं, ये सब चीजों को भी सुदृढ़ कर रहा है, और जो बहुत दूर तक निगरानी करती है, वैसे निगरानी टावर को भी बहुत तगड़े तरीके से सुदृढ़ करके रखा है। तो चीन अपना वर्क करते रहा, और अब दुनिया के सामने चौंकाने वाली बात है, और ये अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी चिंता का विषय है। इसलिए भारत के एक्सपर्ट अब कह रहे हैं कि अब भारत को भी जितना ज्यादा हो सके अपने पुराने जो भी परमाणु जो उनके पास कार्यक्रम है, उनका पुनर्परीक्षण शुरू कर दे, फिर से परीक्षण करे, फिर से पुनरीक्षण करे। और अब इसको लेकर कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद में पैसिफिक फोरम है। पैसिफिक फोरम के जो सीनियर जो शोधकर्ता हैं, विलियम अल्बर्के, उन्होंने कहा कि चीन जो है ना, वो परमाणु मिसाइल की जो दौड़ में दौड़ना शुरू कर दिया है, 5 सालों से दौड़ रहा है, और चीन के लगभग 99 ऐसे परमाणु मिसाइल केंद्र को चिन्हित किए जा चुके हैं, जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और उसमें 65 का तो काम इतना तेजी से है ना, कि उसके लेकर अन्य देश शुरू भी नहीं किए, और उसमें बहुत तेज सुपर फास्ट तरीके से तेजी ला दिया है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, चीन का जो रॉकेट फोर्स जो यूनिट है, वही चीन का पूरे के पूरे मिसाइल कार्यक्रम को देखती है, और चीन का जितने जो बैलिस्टिक मिसाइल का कार्यक्रम है, सबको देखती है। और ये भारत और अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि भारत के एक्सपर्ट बार बार बोल रहे हैं कि भारत को भी अपने परमाणु जो भी हथियार है, उनको अपना अपग्रेडेशन शुरू कर देना चाहिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसकी खबर लगते ही अपने देश के पूरे परमाणु संबंधी जितने अधिकारी हैं, उनको निर्देश जारी कर चुके हैं कि आप अपने काम में तेजी लाइए, और जितना जल्दी हो सके इस काम को करके दिखाइए। और रिजल्ट की उन्होंने बात करने लग गए हैं अपने जो भी परमाणु संबंधित अधिकारी हैं उनके पास। और अगर हम लोग चीन और अमेरिका का अगर हम लोग परमाणु मिसाइल की या परमाणु जो भंडार है उनको लेकर अगर तुलनात्मक अगर हम लोग अगर स्टडी करें, एनालिसिस करें, तो हम पाएंगे कि सबसे पहले तो चीन का नहीं, अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ के अनुसार ही उन्होंने बोला है कि चीन जो है ना, 2020 से लेकर 24 तक
जो भी उसके जो परमाणु भंडार हैं उनमें 50% की वृद्धि कर ली है। और अमेरिका अभी तक उन्नत किस्म के परमाणु हथियार के लिए कच्चा माल जुटा नहीं पा रहा है, उसके भंडारण की कमी है। और इसका प्रमुख कारण ये बोला कि अभी जो यूक्रेन और रसिया का जो लड़ाई चल रहा है, इस लड़ाई में इतना ज़्यादा यूक्रेन को मतलब हथियार सप्लाई किया है कि उसके भंडार खाली हो रहे हैं। और दूसरी चीज, इजराइल अभी जो अन्य देशों से लड़ाई कर रहा है, इजराइल हमास का लड़ाई, इजराइल ईरान का लड़ाई, बहुत सारे देशों की लड़ाई, उसमें जो इजराइल को जो परमाणु हथियारों की आपूर्ति कर रहा है अमेरिका, उससे भी बहुत भारी मात्रा में कमी आई है। और दोस्तों, चीन केवल मिसाइल के क्षेत्र या बैलिस्टिक मिसाइल के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। चीन अभी अब तक का सबसे उन्नत जो युद्ध वाहक है और विमान वाहक जो पोत है, जो उसके जल क्षेत्र में को पूरा रक्षित करता है, वो जिसका नाम फुजियाना है, उसको लॉन्च किया है। और इसकी सबसे बड़ी सीरियसनेस या सबसे बड़ी ताकत इस आधार पर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसकी सुरक्षा का जायजा लेने गए, इसके देख रेख कर रहे कि इसमें कमियां क्या है और इसके लिए अपग्रेडेशन के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। और बता दूं, ये सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर निर्भर है, एक भी बाहरी चीज इस पर नहीं लाया गया है। अब मैं स्वदेशी तकनीक पर इतना ध्यान क्यों देता हूँ, जोर क्यों देता हूँ? दोस्तों, जब जब युद्ध की स्थिति आती है और खास करके मिलिट्री हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी चीज रहे, अगर वो स्वदेशी टेक्निक पर जितना ज्यादा निर्भर रहेगा, युद्ध के समय में विदेशी या दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म होगी, सारा चीज अपने देश से ही जाएगा, तो वो कोई भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। और जब स्वदेशी नहीं रहता है तो युद्ध के समय अगर वो देश, अगर हमारे जैसे कि अगर विमान लड़ाई झगड़े के समय विमान में तोड़फोड़ होती है, तो उसको फिर से ठीक करने में दूसरे देशों पर आश्रित रहना पड़ेगा। और हो सकता है वो देश दूसरे देश के दबाव में या दूसरे देश के साथ मिलकर हमारा अहित चाहे हमारा मशीनों का ठीक से काम न कर पाए। इसलिए स्वदेशी टेक्निक बहुत जरूरी होती है। और आपको बता दूं, फुजियाना जो युद्ध वाहक जो पोत है, वो अभी चीन के अलावा केवल अमेरिका के पास है, और ये 3 तरह के फाइटर जेट को ले जाने में सक्षम है। अब सवाल ये उठता है कि चीन उड़ान भर रहा है, अमेरिका गड्ढे में जा रहा है, लेकिन भारत क्या कर रहा है? दोस्तों, बता दूं कि भारत के पास निश्चित तौर पर इन लोगों से कम संसाधन है, सब चीज कम है, लेकिन कम संसाधन से देश का हार या जीत तय नहीं होता, देश का विकास तय नहीं होता। आप अपने उन कम संसाधनों के बावजूद भी कितना ज्यादा सुदृढ़ रहे। आपको बता दूं, भारत ऑपरेशन सिंदूर के समय बता चुका है कि भारत के पास जो भी है, जितने विमान हैं, संख्या में कम जरूर है, लेकिन सब के सब दक्ष है। और चीन के विमान भले कितने भी संख्या में रहे, अभी चीन का एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ध्वस्त कर चुका है। तो भारत का लोहा तो पूरा दुनिया माना है। और इसके आधार पर एक और आधार पर तय किया जा सकता है कि अमेरिका खुद मिलिट्री हार्डवेयर भारत से खरीदने की बात कर रहा है, जो अमेरिका आज तक किसी और देश के साथ नहीं कहा। और भारत की जो नेवी है वो इतनी ज्यादा दक्ष है कि नेवी अभी ऑपरेशन सिंदूर में गया ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान नेवी के से इतना डरा था कि पाकिस्तानी जो नेवी थी, जो कराची में अपने पूरे के पूरे जो पोत थे वो सब कुछ छिपा रही थी, क्योंकि इंडियन नेवी के हाथ लग गया तो गए। और भारत की नेवी की दक्षता इस आधार पर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन सहित 35 देशों की जो नेवी है उसको ट्रेनिंग भारत की नेवी दे रही है। और ब्रिटेन ने खुद रिक्वेस्ट किया कि हमारे देश के जो नेवी है उनको आप ट्रेन करिए। तो इस तरीके से देखा जा सकता है ना कि हमारा स्थिति संसाधनों में कम जरूर है, लेकिन हम कोई पीछे नहीं है। और इस वक्त सोचने की सबसे ज्यादा जरूरत अमेरिका को है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें कर चुका है, बहुत सारे देशों में अपना क्षेत्र को फैला चुका है। अगर अमेरिका को ज्यादा अगर इस टाइप का अपग्रेड नहीं करके रखा, तो अमेरिका का हाल वही हो जाएगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का हुआ था। पूरे के पूरे देशों को छोड़ना पड़ा था, आजाद करना पड़ गया था, क्योंकि अपने खुद को नहीं संभाल पा रहा था, उसके पैर और बहुत फैले थे, चादर कम पड़ गई थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।